आज मैं आप लोग के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ। ठीक है ना। वो कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है। ठीक है ना। तो एक समय की बात है, एक जंगल में, एक घने जंगल में एक बहुत ही शरारती सा बंदर रहता था। उस बंदर का क्या नाम था? उस बंदर का नाम था मोंटी। मोंटी नाम का एक बहुत शरारती बंदर रहता था। उसे केले खाने बहुत पसंद थे यार, केले खाने बहुत पसंद थे। उसके दिमाग में हर टाइम से केले के बारे में बात चलती रहती थी, है ना, कहाँ से मुझे मस्त केले खाने के लिए मिल जाए। अब एक दिन हुआ क्या कि उस मोंटी के पास एक दूसरा उसका दोस्त आया, छोटू, है ना। छोटू नाम का एक बंदर था। वो आया और उसने कहा कि भैया आपको मैं एक चुनौती देता हूँ। तो उसने एक चुनौती देता हूँ किसको? मोंटी को, है ना। तो उसने बोला कि कौन सी चुनौती भैया? तो उसने क्या बोला छोटू ने कि तुम्हें बड़े से बनाना को तुम जितनी दूर फेंक सकते हो, फेंक कर दिखाओ कि तुम उसे कितनी दूर तक फेंक सकते हो, है ना। तो मोंटी ने क्या किया कि मोंटी ने सोचा कि यार सही बात है यार, उसने चुनौती एक्सेप्ट कर ली। क्यों एक्सेप्ट कर ली? उससे यार क्या था कि अपनी ताकत दिखाना उसे था कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, ताकत दिखाना चाहता था। तो उसने उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर हुआ क्या कि मोंटी ने जाकर के एक बड़ा सा पका हुआ सा बनाना लाया, है ना, बनाना लाया और तैयार हो गया उसे फेंकने के लिए। और सोचा कि मैं आज अपने छोटू को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है। ठीक है ना, मैं इस केले को बहुत दूर तक फेंक सकता हूँ। तो वो भैया केले लेके तैयार हो गया, है ना। और मोंटी हमारे छोटू भैया ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, है ना, 1 2 3 करके। तो जैसे ही ने छोटू ने 1 2 3 बोला तो मोंटी ने क्या किया, केले को बनाने के बहुत दूर तक फेंका। और हुआ क्या, जैसे उसने बनाने को थ्रो किया, है ना, जैसे उसने बनाने को फेंका तो घूम करके जमीन में गिर गया। अब ऐसा हुआ तो भाई छोटू देखकर बड़ा जोर से हंसने लग गया, है ना, कि भैया ये गिर गया। तो जैसे ही वो गिरा तो छोटू जल्दी उठा, मोंटी जल्दी उठा और अपने धूल झाड़ने लगा और बोला भाई मेरा गिर नहीं रहा है, धक्का किसने दिया मेरे को, किसने धक्का दिया मेरे को, है ना। तो छोटू हंसते हंसते बोला कि यार तुझे धक्का किसी ने नहीं दिया। फिर मोंटी बोलता कि गिरा कैसे गिरा, किसी ने धक्का दिया। तो मैंने बोला किसी ने धक्का नहीं दिया यार, ये सब हमारे जो न्यूटन भैया थे ना, उनके तीसरे नियम की वजह से हुआ। कौन सा नियम भैया, कौन सा नियम की वजह से मैं कैसे गिर सकता हूँ? हाँ तो भाई छोटू ने बोला हाँ तूने जो गिरा है वो न्यूटन के 3rd लॉ की वजह से गिरा है। बोला क्या बोल रहा है यार, क्या है ये न्यूटन का 3rd लॉ? तब छोटू ने समझाया कि तुझे नहीं पता न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? बोला नहीं। तो उसने बोला कि हर एक एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। बोला मतलब, है ना। तो उसने बोला यार क्या कहना क्या चाहते हो? तो उसने समझाया कि तूने जितनी जोर से, है ना, बनाना को थ्रो किया, जितना बल लगाया, उसमें जितना फोर्स लगाया, बनाना ने भी उतना ही फोर्स तुझ पर लगाया, इसलिए तू जाकर के नीचे गिर गया। क्या बात करता, बनाना और मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, तू झूठ बोल रहा है। बोले नहीं यार यही सच है। अच्छा तुझे चल और दूसरे एग्जांपल बताता हूँ। तो उसने बोला कि जब तू जंप करता है, जब तू कूदता है तो कैसे कूदता है? उसने बोला कि मैं ऐसे करके कूदता हूँ, कूद के दिखाया उसने। हाँ बोले ये देख, जब तू कूद रहा होता है ना तो तू कर रहा है अपने पैरों से जमीन को फोर्स कर रहा है, जमीन को पुश कर रहा है। बोला हाँ भैया। तो उसने बोला जब तू जमीन को पुश करता है तो उसी टाइम पे तो तुम जितने फोर्स से जमीन को पुश के, जमीन भी उतने ही फोर्स से तुझे भी पुश कर रही है, इसीलिए तू जंप कर पा रहा था यार। अच्छा, तो मोंटी ने बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। अच्छा बोलो अब समझ में आया ये बात, ठीक है ना। तो उससे समझ में आया कि भैया यार ऐसी चीजें हैं यार, मतलब तो यार हमारे न्यूटन भैया सही बोलते हैं यार, बड़ी अच्छी चीज है यार, मतलब हर एक जगह फिजिक्स लग रही है। तो छोटू ने बोला हाँ सही बात है, ये जो फिजिक्स होती है वो हर एक जगह हमें लगती हुई दिखाई देती है, बस हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। तो हर एक जगह पे हमें फिजिक्स दिखाई देती है। और जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि और कहाँ हमें ये देखने के लिए मिल सकता है, तो उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए, है ना। और जैसे हमने कूदने में हो गया, जब अपन दौड़ते हैं, दौड़ने के टाइम में भी क्या करते हैं, अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो जमीन भी हमें उतनी ही फोर्स आगे की तरफ पुश करती है, इसलिए तो हम आगे चल पाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो मोंटी ने, मतलब छोटू ने मोंटी को न्यूटन के 3rd लॉ के बारे में बताया, जो क्या बोलता है, क्या है न्यूटन का 3rd लॉ? न्यूटन का 3rd लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने क्या बोला, न्यूटन के 3rd लॉ ने बोला, न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन ये है कि क्या है न्यूटन 3rd लॉ में, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भैया हमारे छोटू भैया ने उनको सिखाया, है ना। तो छोटू भैया ने
उस मोंटी भैया ने उस छोटू भैया को बड़ा ही धन्यवाद बोला, यार धन्यवाद, तुमने मेरे को बहुत अच्छी चीज सिखा दी, ठीक है ना, कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है। तो सोचो देखो यार, मंकी लोग भी यार न्यूटन्स के लॉ के बारे में जान लेता, हम क्यों नहीं, हमें भी अपनी चारों तरफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में लिखा। जितने जैसे मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ तो यहाँ पर भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ही लग रहा है। मैं चल रहा हूँ, कैसे चल पा रहा हूँ, मैं जमीन को पुश कर रहा हूँ, जमीन मुझे पुश कर रही है। कैसे? जैसे मान लो ये जमीन हो गई ना, ये जमीन हो गई, ये मेरा पैर हो गया, जब मैं इसको पीछे की तरफ पुश करता हूं तो ये जमीन जो है मुझे आगे तरफ पुश करती है, ठीक है ना। कैसे कि ये जमीन हो गई और ये मान लो सपोज मेरा पैर हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पीछे की तरफ पुश करता हूँ, तब ये जमीन हमें क्या करती है, आगे की तरफ पुश करती है, ठीक है ना। तो एवरी एक्शन, यहाँ पे हमने एक्शन लगाया और इसने हमारे ऊपर क्या लगाया, एक रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ चल पाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे हम इस न्यूटन्स के थर्ड लॉ को देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बॉल, क्रिकेट तो खेलते होगे, बॉल, जब हम बॉल को नीचे की तरफ ऐसे करके छोड़ते हैं तो बॉल नीचे आती है, फिर नीचे से रिटर्न आकर के ऊपर आती है। तो ये कैसे होता है? ये भी हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की वजह से होता है कि जैसे ये मान लो जमीन हो गई, ये हमारी बॉल हो गई, जब बॉल आकर के इससे टकराती है तो बॉल ने इस पर फोर्स लगाया, सपोज मान लो कितना फोर्स लगाया, F, तो जितना फोर्स बॉल ने इस पर लगाया उतना ही फोर्स इस अर्थ ने किस पर लगाया, हमारे बॉल के ऊपर लगाया, और उसी वजह से बॉल कहाँ की तरफ आती है, ऊपर की तरफ आती है। समझ गए? और कहाँ अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सपोज मान लो आप बोट में तो बैठे होगे, है ना। जब बोट में सेलिंग की जाती है, सेलिंग की जाती, चलाया जाता है, तो सेलिंग करने पे होगा टाइम क्या होता है, अपन क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको खींचते हैं ना। होता क्या इसमें से, हम जब इसको खींचते हैं तो पानी को क्या करता है, वो पानी को आगे या फिर पीछे की तरफ पुश करता है ना। जैसे उसने अपन क्या, पानी को जब उसने पीछे की तरफ पुश किया तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। या फिर अपन स्विमिंग के टाइम पे देख सकते हैं, स्विमिंग टाइम हम करते क्या है, अपने हाथों से पानी को कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ पुश करते हैं, पीछे की तरफ, मतलब हम वाटर पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वाटर उतना ही फोर्स हम पर कहाँ लगाता है, आगे की तरफ, जिसकी वजह से हम कहाँ की तरफ मूव कर पाते हैं, आगे की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा भी क्या लग रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है। तो मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये क्या है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और हर एक जगह पे ये लॉ हमारे लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता क्या है, ठीक है ना, हर एक जगह पे। अब आप लोग क्या करो कि अपने आस पर देखो कि कहाँ कहाँ ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें दिखाई दे रहा, और हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कहाँ कहाँ पे ये थर्ड लॉ नोटिस किया और कैसे ये अलग लॉ लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।